हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। बच्चों, मैं पिछले जब से आप लोगों की छुट्टियां हुई हैं तब से बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ। नए स्कूल को लेके भी काम करना है, शुरू हो रहा है, तो उसको भी लेके काम करना है। इसके अलावा आपका रिज़ल्ट जो है मुझे ऑनलाइन जारी करना था, मैंने आपको बता दिया था। तो आपका जो रिज़ल्ट है वो कल सुबह 8 बजे, आप सभी का जो कल रिज़ल्ट है वो सुबह 8 बजे जारी हो जाएगा, जैसे यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में जारी होता है। ठीक है। रिजल्ट को कैसे देखना है, कहां पर दिखेगा, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख गया होगा। ठीक है। तो आप लोग कैसे अपना रिजल्ट देखेंगे, ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमको सीधा टॉपिक पे आना है कि आप अपने रिजल्ट को कैसे चेक करते हैं, करेंगे, यानी कितने नंबर आपके किस सब्जेक्ट में आए। ठीक है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, मैं वीडियो में जैसा जैसा आपको बता रहा हूं वैसा वैसा आपको करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट दिखेगा। अपनी मन मर्जी से करोगे तो नहीं दिखेगा। ठीक है। आप लोगों के पास स्काई बॉट पेरेंट नाम से ऐप होगा, उम्मीद करता हूं आप सबके पास होगा। और ये भी उम्मीद करता हूं कि डेली हमारे टीचर मेहनत कर रहे हैं, होमवर्क डाल रहे हैं डेली की डेली, वो आप लोग बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। गर्मियों का मौसम है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए पानी ज़्यादा पीते रहें, ठंडे मौसम में रहें, यानी ठंडी जगह पर रहें, धूप में ज़्यादा ना निकलें। ठीक है। तो इन सब का तो आपको बचाव आता ही होगा, नहीं आता हो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है। रिजल्ट कैसे देखना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ लोगों के में क्या होता है, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। कोई ऐप होता है जैसे व्हाट्सएप वगैरह भी अपडेट मांगता ही मांगता है, तो वैसे ये भी ऐप आपका अपडेट मांगेगा। ठीक है। तो आपको अपडेट कैसे करना है, कुछ लोगों के में अपने आप हो जाएगा, कुछ लोग नहीं हो रहा हो तो हम बता रहे हैं वैसे ही करना। और मैं तो ये कह रहा हूं कि आप सभी के सभी बच्चे जैसा प्रोसेस मैं फॉलो कर रहा हूं वैसा ही करना। ठीक है। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर पे। किस पे जाना है, प्ले स्टोर पे। तो प्ले स्टोर पे आपको सर्च करना है वही अपना स्काई बॉट पेरेंट। क्या करना है, स्काई बॉट पेरेंट नाम से जो अपना ऐप है वो सर्च करना है। जैसे ही आप ऐप सर्च करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है अपडेट, एक आ रहा है अनइंस्टॉल। हो सकता है किसी का पहले से ही अपडेट हो गया हो ऑटोमेटिकली, जैसे आजकल ऑटोमेटिक फोन आने लगे हैं, यानी अपडेट जो है वो अपने आप होते रहते हैं। तो अगर किसी के में पहले से अपडेट हो गया होगा तो यहाँ पे अपडेट ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका ओपन और यहाँ पे आएगा अनइंस्टॉल। या हो सकता है अनइंस्टॉल इधर आ जाए, अपडेट इधर आ जाए, या हो सकता है अनइंस्टॉल इधर आ जाए, ओपन इधर लिख के आ जाए। अगर ओपन लिख अपडेट की जगह पे ओपन लिख के आ रहा है, इसका मतलब आपका पहले से अपडेटेड है। ठीक है। अगर ओपन लिख के नहीं आ रहा है, अपडेट लिख के आ रहा है, तो आपका काम होगा, तभी होगा वरना होगा नहीं। आपका काम है अपडेट। तो ये जो ऐप है अपडेट, मतलब हमने जो नंबर चढ़ाए हुए हैं उसको अपडेट किए हैं, तो इसमें भी अपडेट आ जानी चाहिए। तो अपडेट आएगी कैसे, जब आप उस ऐप को अपडेट कर देंगे। फाइनली अपडेट हो रहा है, अपडेट हो गया। ठीक है। आपको रिजल्ट चेक करके बताऊंगा मैं, एक बच्चे का। इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है। जैसा मैं बोलते जा रहा हूं, जैसा मैं करते जा रहा हूं, बिना वीडियो देखे आप लोग करोगे, मुझे फोन करोगे, मुझे मैसेज करोगे, तो ध्यान रखना मुझे गुस्सा भी आ सकता है। और गुस्से में मैं आपको दंड भी दे सकता हूं, कब, जब स्कूल खुलेंगे। ठीक है। हाँ, अब ओपन का ऑप्शन आ गया, तो अब ओपन का ऑप्शन आ गया, अपडेट आ रहा हो तो अपडेट कर लेना, ओपन आ रहा है तो डायरेक्ट ओपन। ठीक है। ओपन आ रहा है इसका मतलब पहले से आप अपडेटेड हैं। तो यहाँ पे मैं आईडी पासवर्ड डालूंगा, वो तो आईडी पासवर्ड आपको पता ही होगा अपने लोगों का, सबको अपना अपना पता होगा। ठीक है। जिस बच्चे का मुझे दिखाना है उसका। ठीक है। अब आ जाओ पासवर्ड।
हाँ, ठीक है। फाइनली हम इसे लॉग इन करेंगे। इसका स्क्रीन प्रोवाइड कहाँ पे गलत है भाई? ओके 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 ओके। ठीक है, फाइनली लॉग इन हो गया। ठीक है, कुछ आईडी पासवर्ड में मिस्टेक आ रही होगी। ठीक है, लॉगिन हो गया। आपको अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे। आईडी पासवर्ड अगर पहले से डाला हुआ है तो बार बार डालने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अपडेट हो जाता है वो ऑटोमेटिक। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, आप अपने सेक्शन पे जाएंगे, डेट शीट। किस पे जाएंगे अपन? डेट शीट पे। तो डेट शीट में आपको ये देखना है कि टर्म 1 की या टर्म 2 की। ठीक है, तो हमारा जो ईयरली एग्जामिनेशन है, जो एनुअल एग्जामिनेशन हुआ था अभी जो हुआ था, वो टर्म 2 में हुआ था। किस में हुआ था बेटा? उसका नाम रखा था हमने टर्म 2। क्या रखा था? टर्म 2। तो टर्म 2 पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद ईयरली एग्जामिनेशन पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? ईयरली एग्जामिनेशन। जैसे ही आप ईयरली एग्जामिनेशन पे टिक करेंगे तो आपके नंबर लिख के आ जाएंगे। देख लो कैसे लिख के आए हैं, देख लो। ईवीएस 26 नंबर आए 50 में से, हिंदी में 56 आए 100 में से, मैथमेटिक्स में 47 आए 100 में से, कंप्यूटर में 22 आए 50 में से, इंग्लिश में 73 आए 100 में से, और आर्ट में आए 44 50 में से। समझ में आ गया? ठीक है, यानी 2 तारीख को आपका एग्जाम हुआ था, फिर 4 को हुआ था, 6 को हुआ था, 8 को हुआ था, 9 को हुआ था और 11 को हुआ था। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या देखना है वो आपको रिजल्ट देखना आ गया कि ईवीएस में कितने नंबर है। 26 नंबर है 50 में से, हिंदी में 56 नंबर है 100 में से, मैथमेटिक्स में 47 नंबर है 100 में से, कंप्यूटर में 22 नंबर है 50 में से, इंग्लिश में 73 नंबर है 100 में से। समझ में आ गया? अब बात यह आती है कि सर अगर मान लो 2 भाई बहन है या 3 भाई बहन है या 4 भाई बहन है, तब कैसे देखेंगे? तो आप लोगों को पता होगा यहाँ से चेंज कैसे करते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। कैसे? अभी देखेंगे तो आप ये उज्जवल का ओपन हुआ है, तो उज्जवल के ही ये सब्जेक्ट दिखा रहा था और उज्जवल का ही रिजल्ट शो हो रहा था। ये जो अभी उज्जवल की फाइल प्रोफाइल खुली थी, तो उज्जवल का ही रिजल्ट दिखा रहा था और उज्जवल का ही जो सब्जेक्ट दिखा रहा था। इसके बाद जब आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उज्जवल का एक और भाई है, वो है उत्कर्ष। आपके जितने भाई बहन हैं सबका लिस्ट आ जाता है, ये तो आपको पता ही है, पिछले वीडियो में आपको हम बता चुके हैं। तो उत्कर्ष पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, बीचों बीच में आपको करना होता है, उत्कर्ष पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उत्कर्ष का प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। उत्कर्ष का प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। तो फिर से वही काम, डेट शीट पे आप जाएंगे, डेट शीट के बाद टर्म 2 पे जाएंगे, टर्म 2 के बाद ईयरली एग्जामिनेशन पे जाएंगे, तो यहां भी उत्कर्ष के भी नंबर शो हो जाएंगे। 86 में से वो सॉरी 100 में से 86 नंबर आए हैं हिंदी में, 100 में से 98 नंबर आए हैं इंग्लिश में, ईवीएस में 50 में से 33 आए हैं, और मैथमेटिक्स में 100 में से 98 आए हैं, कंप्यूटर में 50 में से 40 आए हैं, और आर्ट में 50 में से 42 आए हैं। ठीक है, परसेंटेज आपको कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, कि आपकी परसेंटेज कितनी आई है वो आपको मैं समझा दे रहा हूँ। रिजल्ट देखना आ गया, आप आईडी पासवर्ड डालेंगे, डला है पहले से तो बहुत अच्छी बात है। आपके जितने भाई बहन हैं उनकी लिस्ट आप जो राइट कॉर्नर पे आइकन आता है उस पर क्लिक करके आप सारे भाई बहन देख सकते हैं। जिसका भी रिजल्ट देखना है, जिसका होमवर्क देखना है, इसका जो भी कुछ देखना है, उसी पे बीचों बीच में आप क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो उसी की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। उसी की प्रोफाइल में जाके आप जो देखना चाहो, चाहे आप रिजल्ट देखना चाहें, चाहे आप होमवर्क देखना चाहें, सब कुछ आप देख सकते हैं। ठीक है, अब परसेंटेज बेटा कैसे निकालते हैं, परसेंटेज और सीख लो। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे टोटल करेंगे सबसे पहले। जैसे 46 नंबर आए हैं, 58 नंबर आए हैं, 92 नंबर आए हैं, इन सबको इस तरह से ऐड करेंगे।
ठीक है। और जो भी आपका इधर आउट ऑफ कितने में से आए, 100 में से, 50 में से, 100 में से, 50 में से, जो भी आए, समझ में आया? तो इसका भी आप टोटल करेंगे, और जो नंबर आपने ऑब्टेन किए हैं, जो आपको नंबर मिले हैं, उसका भी आप सम करेंगे। पहले एक प्रैक्टिकल करके बता देता हूं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, इन्हीं का बता देता हूं। चलो, इस बच्चे का ही मैं प्रैक्टिकल करके बता देता हूं कि इसकी कितनी परसेंटेज बन रही है। ओके, चलिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाला सम करना है। 86 जो आपने ऑब्टेन किए, जो आपको प्राप्त हुए नंबर, 98, 33, 98, 40 और 42, इन सबको सम करना है। 86, 98, 33, 98, 40 और 42, इन सबको आप ऐड करेंगे। थोड़ा पीछे रखें, 40, 42, इन सबको आप ऐड करेंगे तो 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 एंड 8 21, 21 एंड 6 27, 27, 7 कैरी 2, 2 और 8 10, 10 और 9 19, 19 और 3 22, 22 और 9 31, 34, 35 और 39, 397 नंबर्स हैं। कितने नंबर हैं आपने ऑब्टेन किए, एक बार फिर से ऐड करूं? ठीक है, सही है। अब ये वाले आपको सम करना है। 100, फिर कितना है 100, फिर कितना है 50, फिर कितना है 100, फिर कितना है आपका 50, फिर कितना है आपका 50। अब इनको भी आप सम करो। सम करोगे तो ये होगा 0, 5 5 10, 5 कैरी 1, 450। ठीक है। अब आप इस 397 में, बेटा 397 में आप 4.5 का डिवाइड देंगे। किसका डिवाइड देंगे? 4.5 का आप डिवाइड दे देंगे। 4.5 का इसमें डिवाइड लगेगा। अब डिवाइड देना आपको आना चाहिए। ठीक है, कैसे? यहां से आप ये हटा लेंगे, ऊपर 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, यही तरीका। और एक और तरीका है, या फिर वो 100 वाला कर लो। कितने नंबर आए बेटा? 397 नंबर्स आए। कितने में से आए हैं? 450 में से आए। परसेंटेज में चेंज करना है बेटा, तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर लेना। परसेंटेज में चेंज करना है तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तो आपका इसे सॉल्व आप कर लोगे तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी। बाई चांस आपके नंबर आए हैं 325, कितने में से आए हैं? 500 में से नंबर आए, और इंटू 100। ठीक है, क्लियर है? नहीं समझ में आया? भाई कितने नंबर आए हैं ये आप देख लो, अपॉन कितने में से आए हैं? 397 नंबर्स आए। बेटा कितने में से आए? मान लेते हैं हम 600 में से आए। कितने में से आए? मान लेते हैं हम 600 में से आए, और इंटू 100। यानी जितने नंबर आपने ऑब्टेन किए हैं, जितने नंबर आपको मिले हैं वो ऊपर रहना चाहिए, कितने में से मिले हैं वो नीचे रहना चाहिए, और इंटू 100। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, फाइनली 6 का डिवाइड लग जाएगा। तो 6 6 जा 36, फिर बचेगा आपका 3, 6 6 जा 36, फिर 1 बचेगा, 6 1 जा 6, 66.1% कुछ बनेगी आपकी। ठीक है, मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे अभी कहीं जाना भी है, तो आप लोग रिजल्ट देखना सीख गए होंगे। ठीक है।